बंगाल के अंदर चुनाव जीतकर सरकार बना चुकी है, उस पार्टी के महामानव का बंगाल की सड़कों पर ऐसा हाल हुआ है दोस्तों कि आप इस वीडियो में देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि बंगाल की जनता मोदी जी का कितना स्वागत और सत्कार कर रही है। क्योंकि आज आपको कई ऐसे वीडियो दिखाने वाली हूं और उस वीडियो से आपको साफ नजर आएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो भव्य स्वागत की जो तस्वीरें थी, उस तस्वीर में एक भी लोग नदारत, जी हाँ, एक भी लोग नहीं आए। नदारत मोदी का जलवा बंगाल में जो बरकरार किया गया है, उस जलवे की हलवा कैसे निकला है आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूं। साथ में आपको यह भी बताऊंगी कि ममता बनर्जी के जरिए एक बड़ा कार्रवाई कर दिया गया है। आगे आपको यह भी बताऊंगी कि एक तरफ मोदी मंच पर चढ़कर दंडवत हो रहे थे, जनता को प्रणाम कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के नेता पर इतना भयंकर तरीके से हमला हुआ, ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, सीने पर 32 गोलियों की बोर डॉक्टर के जरिए निकाली गई है। ये सब कुछ हुआ है दोस्तों। मोदी जी रोड शो, सभा, तमाम चीजें कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच भाजपा के नेताओं के हालात इतने ज्यादा बद से बदतर हो गए हैं, इतने ज्यादा खराब हो गए दोस्तों कि शख्स को 32 बोर की गोली डॉक्टर को निकालने में हाथ पांव फूल गए हैं। आगे आपको यह भी दिखाऊंगी कि शपथ के बाद ममता बनर्जी के घर के पास कुछ हुड़दंगियों के तस्वीर सामने आए हैं और उन तस्वीरों को आप पहचानिए कि कौन है ये लोग। बाकी कांग्रेस के जरिए भी एक बड़ा आरोप लगा दिया गया है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को लेकर अब तक आरोप लग रहा था, लेकिन अब एक और आरोप भारतीय जनता पार्टी के सर पर कांग्रेस के जरिए लगाए गए हैं। बाकी आपको एक और तस्वीर इसी मंच की दिखाऊंगी जहां पर योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री फूटी आंख देखते हुए नजर नहीं आए हैं। ये वीडियो भी साफ तौर पर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और जाते जाते शुभेंदु अधिकारी की एक वीडियो सामने आई है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मंच पर वो मिले तो, लेकिन उनको लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, उन तमाम तस्वीरों पर भी चर्चा की जाएगी। सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में है। कोलकाता में शपथ समारोह में गए थे, शपथ वगैरह सब कुछ हो गया, लेकिन जो मोदी के लिए साज सजावट की गई थी, जो मोदी का पूरे रोड पर कोलकाता के सड़कों पर कट ऑफ लगाया गया था, उसमें एक लोग नहीं आए दोस्तों, एक लोग नहीं। नदारत रोड शो में जनता ने ऐसा लग रहा है कि इनको दौड़ा दिया कि भैया अब आप जाइए यहाँ से, आपकी ज़रूरत बंगाल को नहीं है। बंगाल को भले ही भाजपा के जरिए सीएम दे दिया गया हो, लेकिन मोदी जी की फजीहत का ये वीडियो एक पेज से शेयर किया गया जिसको प्रकाश राज, जी हाँ, साउथ के एक्टर प्रकाश राज के जरिए शेयर भी किया गया और बताया गया कि देखिए, कोई भी इतना ज़्यादा आत्ममुग्ध और अहंकारी नहीं हो सकता है, किम जोंग उंग भी नहीं। जिस तरीके से अपने आप को अहंकारी राजा के तौर पर पेश किया गया, उन पेशकश में भी जनता ने इन्हें सीधे तौर पर नकार दिया है। ये बंगाल की तस्वीरें हैं जहां पर आप देख रहे हैं कि मोदी जी का कट ऑफ लगाया गया है, भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगाए गए हैं, लेकिन जनता यहां पर कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रही है। ये हाल है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, हमारे मोदी जी एक अच्छे वक्ता, टीपी पर पढ़ पढ़ कर ज्ञान देने वाले हैं। मंच सजाकर तमाम ज्ञान तो दिया जाता है, लेकिन इस देश का हाल, इस देश में रह रहे लोगों का हाल, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेताओं का हाल इतना बुरा हो चुका है कि किसी को सुरक्षा नहीं दे पा रहे। बंगाल में आए दिन हिंसात्मक घटनाएं हो रही है, 5 से 6 लोगों की जान जा चुकी है। और अब देखिए, जो योगी बाबा उत्तर प्रदेश से गुंडे मवालियों का सफाई करते हुए दावा करते हैं, उन्हीं गुंडे मवालियों के जरिए भाजपा के नेता, जी हाँ, भाजपा नेता वृंदावन से जो है पम्मी गोस्वामी को गोली मारने के मामले में पुलिस ने 7 हमलावरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। उनका अब अस्पताल में इलाज चल रहा है। चिकित्सकों ने उनके ऑपरेशन की गोली जो है ऑपरेशन करके निकाल दी है। उनके सीने में 32 बोर की गोली निकली है दोस्तों। हमलावरों की तलाश में 2 थाने पुलिस, जी हाँ, 2 थाने की पुलिसों को लगाया गया है, लेकिन ये सब कुछ उत्तर प्रदेश की हकीकत बयां करती है कि क्या और कितना भयानक
जो घटना है यहाँ पर देखने सुनने को मिला है। दरअसल दोस्तों बताया जा रहा है कि बनखंडी क्षेत्र स्थित व्यास घेरा निवासी प्रमोद गोस्वामी उर्फ पम्मी भाजपा के नगर महामंत्री हैं। वो गुरुवार देर रात पानी गांव स्थित अपने रिश्तेदार के प्रॉपर्टी के कार्यालय से स्कूटी पर सवार होकर व्यास घेरा स्थित घर जा रहे थे। तभी उन्हें पानी गांव के नए पुल पर मोटरसाइकिल पर सवार आधा दर्जन हमलावरों ने घेर लिया और घेर कर गाली गलौज करते हुए भाजपा नेता के साथ पहले तो मारपीट की और फिर दनादन गोली चलाई। गोली सीने में दाहिनी ओर लगी और गोली लगते ही वो जमीन पर गिर गए और हमलावर वहां से अपने काम को अंजाम देकर बड़े ही आसानी से भाग गए हैं। अब पुलिस प्रशासन के जरिए उनकी जांच पड़ताल की जा रही है, खोजबीन की जा रही है। सूचना पर परिजन और चचेरे भाई अनमोल गोस्वामी मौके पर पहुंचे और उन्हें जिला संयुक्त चिकित्सालय ले गए। यहां पर उनका उपचार के बाद परिजनों ने उन्हें सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया है। उधर सीईओ सदर पीतमपाल सिंह और वृंदावन यमुना थाने की पुलिस जो है मौके पर पहुंची और अब इस पूरे मामले पर दोस्तों कहा जा रहा है कि जांच पड़ताल चल रही है। 2 थाने की पुलिस लगाई गई है। अब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर डंडा दबाकर क्या फायदा। जब आप जनता को सुरक्षा देने की बात करते हैं तो जनता कहां पर सुरक्षित है, क्योंकि यहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं दोस्तों कि यहां खुद के भाजपा नेता सुरक्षित नहीं है तो वो, जी हाँ, वो और क्या ही सुरक्षित होंगे, उनको और क्या सुरक्षा दिया जाएगा। खैर आगे आपको और भी तस्वीरें दिखा दूं तो ममता बनर्जी इस वक्त फुल एक्शन में है। 5 प्रवक्ताओं को नोटिस दे दिया है टीएमसी की शासन समिति ने। रितु दत्त, कृष्णेंद्र चौधरी, कोहिनूर मजूमदार, पाम्पिया घोष, कार्तिक घोष को नोटिस जो है टीएमसी के जरिए दिया गया है और कहा जा रहा है कि पार्टी विरोधी टिप्पणी करने और अनुशासनहीनता के आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए, इसको लेकर सफाई मांगी है। 24 घंटे का वक्त दिया गया है। ये हाल है दोस्तों हमारे देश में कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है तो दूसरी तरफ दूसरे पूर्व सीएम जो 3 बार की रह चुकी हैं उनके घर पर आप देखिए कि बीजेपी के सभ्य संस्कारी लोग कैसे शपथ के बाद जश्न मनाने का एक नया तरीका ढूंढ कर लेकर आए हैं और ममता बनर्जी के घर के बाहर जाकर जमकर नारेबाजी, हुड़दंगबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। सोचिए ये ऐसा संस्कार है भाजपा के लोगों का। 3 बार यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री बनी है, ये बंगाल की मुख्यमंत्री रही हैं और कभी भी भाजपा के हार को लेकर शुभेंदु अधिकारी या भाजपा के नेताओं के आगे, घर के आगे जाकर इस तरीके की ड्रामेबाजी वाली कोई वीडियो तस्वीर सामने नहीं आई है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि महिला मुख्यमंत्री जो थी बंगाल की, उनके साथ क्या कुछ किया गया। वीडियो आपके सामने स्क्रीन पर। बाकी आपको बता दूं तो सुप्रिया श्रीनेत ने एक वीडियो रिलीज किया है, कांग्रेस की प्रवक्ता है और वीडियो रिलीज करते हुए कह रही है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने थोड़ा गेम अब बदल दिया है। पहले ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से चुनी गई सरकारें गिरवाते थे, अब अपना आदमी राजभवन में बिठाकर चुनी हुई सरकार बनने नहीं देते हैं तो गिरने की जहमत नहीं करनी पड़ेगी। आप ये वीडियो सुप्रिया श्रीनेत का सुन सकते हैं कि वो क्या कह रही हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने थोड़ा गेम बदला है। पहले ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से चुनी हुई सरकारें गिराते थे, अब अपना आदमी राजभवन में बिठा देते हैं। वो चुनी हुई सरकार बनने ही नहीं देता तो गिराने की जहमत ही नहीं उठानी पड़ेगी। बाकी बंगाल के मंच का एक एक तस्वीर सामने आ रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एनडीए गठबंधन के तमाम लोग मौजूद हैं। जेपी नड्डा से लेकर योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, सम्राट चौधरी, रेखा गुप्ता, तमाम लोग इस मंच पर बंगाल में जब शुभेंदु अधिकारी का जब शपथ ग्रहण दिलवाया जा रहा था तो मोदी जी कैसे सबसे मिलते हुए नजर आए, एकनाथ शिंदे, चिराग पासवान, तमाम लोगों से। लेकिन जैसे ही योगी आदित्यनाथ का नंबर आता है तो उनको किस तरीके से झटक कर आगे चले गए हैं, इस बात को लोगों के जरिए शेयर करते हुए बताया जा रहा है कि सीएम योगी से गर्मजोशी से मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जमकर मजाक वाला इमोजी लगा दिया है कि भाई ये देखिए ये हाल है। भाजपा में खुद में बनती नहीं है और ये लोगों को नसीहत देते हैं कि भैया ये एक पार्टी नहीं बल्कि परिवार है।
परिवार में ऐसा होता है दोस्तों, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्या और किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के बड़े मुखिया कहलाते हैं, लेकिन वो मोदी के सामने कभी उठकर खड़े नहीं होते हैं, उनका अभिवादन नहीं करते हैं, तो कभी मोदी उनको अभिवादन करते हुए नजर नहीं आते हैं। बाकी जाते जाते आप ये वीडियो देख लीजिए, आज की तस्वीर, आज का मंच जो है, शुभेंदु अधिकारी को जब शपथ ग्रहण दिलवाया जा रहा था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मिले, जिसके बाद लोगों ने बोला कि जन्म से भाजपा से जुड़े दरी बिछाते रहे। जी हाँ, जन्म से भाजपा से जुड़े नेता दड़ी बिछाते रह गए और मौका कौन मार गया, तो मौका टीएमसी छोड़ भाजपा में आए शुभेंदु अधिकारी मार गए। एनडीए गठबंधन की 22 राज्यों में सरकार है, बताओ इनमें से कितने सीएम बने नेता आपकी राजनीतिक शुरुआत से जो भाजपा से जुड़े हुए थे। जाहिर सी बात है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जिस कांग्रेस को दिन रात कोसती रहती है, जिस विपक्ष को लेकर भ्रष्टाचारी बताती रहती है और तमाम विपक्ष को लेकर अनाप शनाप जो मन में आता है वो प्रचार प्रसार करते रहती है, लेकिन उन्हीं के नेताओं को आज बड़े सम्मान, आज क्या कई ऐसे नेता हैं भाजपा में जिनको बड़ी कुर्सियां दी गई है भाजपा की तरफ से, जो कांग्रेस छोड़कर, टीएमसी छोड़कर, समाजवादी पार्टी छोड़कर आए हैं। ये हमारे इस देश की राजनीति का हाल, कहना कुछ करना कुछ। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।